जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन, जिसके बेटा आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। थ्योरी बेटा आपको लेक्चर नंबर 1 से लगाकर और लेक्चर नंबर 6 तक कंप्लीट थ्योरी आपको बताएगी। चैप्टर नंबर 2 की लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 6 तक आपको कंप्लीट थ्योरी सिखाई गई है। लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट हो चुका था, जिसमें आपको न्यूमेरिकल सिखाए गए थे बेटा। ठीक, आज बेटा आपका चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है? आज चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर कौन सा? 8, यानी कि 7 लेक्चर हो चुका है इसके पहले। चैप्टर 2 का बेटा लेक्चर नंबर है 8, इसके पहले बेटा लेक्चर नंबर 7 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यदि आप सभी छात्रों को लेक्चर नंबर 7 देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, और यदि आपको कंप्लीट सिलेबस देखना जितना आज तक कराया गया है लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर कितने तक? 6 और 7 चैप्टर नंबर 2 का, और चैप्टर नंबर 1 भी यदि आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बेटा बनी है क्लास 12th फिजिक्स ऑप्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके सारे चैप्टर जो है क्या सीरीज वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर क्या आप सीरीज वाइज क्रम वाइज देख सकते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 भी देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 भी, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट न्यूमेरिकल बेटा दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का आपको बताया गया है। ठीक दोस्तों, तो आज की चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है। इसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं, लेक्चर नंबर 7 में हो चुके हैं। उसके आगे से न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 8 में स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। कहने का तात्पर्य बेटा, समय के पास इतना समय नहीं, जो समय इस समय चल रहा, जो समय इस समय व्यतीत हो रहा, आप चाहे पढ़ाई में वो व्यतीत कर लें, चाहे मस्ती में व्यतीत कर लें, चाहे टहलने में व्यतीत कर लें, चाहे घूमने में व्यतीत कर लें, चाहे सोने में व्यतीत कर लें। ठीक, किसी में भी यदि वो आप समय व्यतीत कर रहे हैं, जो बीत गया वो वापस नहीं आने वाला है। जो बीत गया वो आपके पास वापस नहीं आने वाला। इसलिए कहा कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। आपने सोचा आज नहीं तो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज वाला समय तो बर्बाद हो गया। क्या ये आज वाला समय आपको कल मिलने वाला है? आज वाला जो समय आपको कल मिलने वाला नहीं मिलेगा। ये तो समय आपका बर्बाद हो गया ना। फिर कल आया, फिर कहा कल नहीं, अच्छा आप अगले दिन कल को पढ़ेंगे, तो फिर उसके पहले वाला समय बर्बाद गया। तो यदि आप ऐसा करते हैं, समय आपका बर्बाद होता रहेगा, और जब समय आपका बर्बाद होता रहेगा तो आपके पास क्या होगा? लास्ट में पाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि समय तो आपने बर्बाद कर दिया। जब आपको पाना था, जब आपको मेहनत करनी थी, जब आपको परिश्रम करना था, तब तो आपने समय बर्बाद किया। और अब आप सोच रहे हैं कि हमको बहुत कुछ मिल जाए, अच्छी खासी एक नौकरी मिल जाए, अच्छा खासा हमारे पास पैसा हो। ठीक है, तो ये आप सब चाहते हैं। अब जब आपको आगे वक्त मिलेगा कि अब हमको ये मिलना चाहिए, तब तक समय निकल चुका होगा, क्योंकि आपने जिस समय आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, जिस समय आपको मेहनत करनी चाहिए थी, उस समय आपने क्या की? मौज की, मस्ती की, टहला घुमा, खूब सोया। ठीक है, तो उस समय तो आपने सोया, समय बर्बाद कर दिया। अब उस समय वापस लौट के आ गया कि अब हम मेहनत कर ले, अब हम पढ़ाई कर ले। कितनी मेहनत पढ़ाई कर लोगे? जब आपका वक्त था तो आपने पढ़ाई नहीं किया, और अब आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई करके कुछ बन जाएं, तब नहीं होगा। इसीलिए अभी आप सभी छात्र जाग जाएं, जो सो रहे हैं वो सब जाग जाएं कि अभी भी समय कुछ नहीं खराब हुआ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप सब कुछ बन सकते हो। तो अब से आप सभी छात्र निर्णय लेंगे कि अब से आप समय नहीं बर्बाद करेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, रेगुलर जो आपका लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ेंगे। यदि आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो लगातार अपने लक्ष्य की ओर कदम से कदम बढ़ाते हुए बढ़ेंगे दोस्तों। इसीलिए आप सभी लोग आज आप एक शपथ लें, निर्णय लें कि आज से हम सभी छात्र, जितने दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी छात्र आज से अपना जो आलस्य को त्याग करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और रेगुलर पढ़ाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी उमंग तथा इसी जोश के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। इसके पहले आपके लेक्चर कितने हो चुके थे? लेक्चर नंबर कितने? 7 हो चुका है। लेक्चर नंबर आज 8 स्टार्ट हो रहा है। और बेटा आपको लेक्चर नंबर 7 में टाइप ए चल रहा था, टाइप ए के न्यूमेरिकल समाप्त हो गए थे, टाइप बी चल रहा था। लेक्चर नंबर 7 में टाइप बी चल रहा था। कौन सा टाइप चल रहा है बेटा? टाइप बी। न्यूमेरिकल से हेडिंग डाल लो भाई। ठीक, ये न्यूमेरिकल चल रहे हैं, टाइप बी चला था। टाइप बी में किस प्रकार के आप क्वेश्चन लगा रहे थे? प्रिज्म का अल्पतम
अल्पतम, अल्पतम या इसी को क्या कहते हैं, न्यूनतम। अल्पतम कहे या न्यूनतम कहे, हम ब्रैकेट में लिखते हैं न्यूनतम, न्यूनतम। अल्पतम कहे या न्यूनतम, प्रिज्म का अल्पतम या न्यूनतम विचलन, विचलन कोण ज्ञात करना, ज्ञात करना। प्रिज्म का अल्पतम तथा न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना, ये आपका इसमें चल रहा था। टाइप बी क्या था, प्रिज्म का अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना था। ये टाइप बेटा हमारा कौन सा था, बी। इसमें हमको एक न्यूमेरिकल करा दिया था, टाइप बी के अंतर्गत एक न्यूमेरिकल हो गया था, ठीक है। टोटल न्यूमेरिकल 3 हो चुके थे लेक्चर नंबर 7 में। तो आज का बेटा लेक्चर नंबर जो 8 है उसमें न्यूमेरिकल नंबर किससे स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4 से, टाइप बी का न्यूमेरिकल नंबर दूसरा है और टोटल 3 हो चुके थे, इसलिए 4 से हमने स्टार्ट किया। पहला बेटा न्यूमेरिकल क्या लिख लो, यदि किसी प्रिज्म का, ऐसे लिखो, यदि किसी, साथ में लिखते रहिएगा बेटा, यदि किसी प्रिज्म का, किसी प्रिज्म का, प्रिज्म कोण, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 डिग्री है, 10 डिग्री तथा अपवर्तनांक, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 डिग्री तथा अपवर्तनांक, किसका, प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इससे उत्पन्न, किससे, प्रिज्म से, इससे उत्पन्न न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन कोण का मान बताइए, का मान बताइए। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल बेटा, छोटा सा न्यूमेरिकल है और बहुत आसान भी है। आपसे कहा यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 डिग्री तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो इससे उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इससे उत्पन्न बेटा क्या ज्ञात करना है, ये न्यूनतम लिखा बेटा, इससे उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, मान बताइए। तो आपको जो दिया है उसको पहले, सबसे पहले नोट कर लिया, हमने सिखाया तो ऐसे ही था। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया है उसको लिख लो, दिया है, क्या बेटा दिया है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया आपको, देखो, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, और आपको पता है प्रिज्म कोण को बेटा काहे से लिखते हैं, प्रिज्म कोण को काहे से लिखते हैं, कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए बराबर हमारा कितना देखा बेटा, 10 डिग्री। तो फटाक से कितना नोट कर लेंगे यहाँ पे, 10 डिग्री, ठीक है। तथा अपवर्तनांक, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक यानी कि n से लिखते थे अपवर्तनांक को, n बराबर कितना 1.5 है, n बराबर कितना 1.5 है। तो इससे उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, और न्यूनतम विचलन कोण को बेटा काहे से लिखते थे, डेल्टा m से। इतना याद है, न्यूनतम विचलन कोण को काहे से बेटा लिखते थे, डेल्टा m से, यानी कि आपको डेल्टा m फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो a भी पता, n भी पता, डेल्टा m ज्ञात करना है। तो न्यूनतम विचलन के लिए एक फार्मूला आप लोगों को कराया था, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान कराया था कि नहीं, डेल्टा m बराबर क्या आया था, याद आ रहा है, an-1, क्या आया था, an-1, यही तो आया था, डेल्टा m बराबर an-1 आया था। आपको a की भी वैल्यू पता, n की भी वैल्यू पता, फटाक से रख देते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए कैसे बेटा, तो डेल्टा m बराबर an-1 लगा दिया, तो डेल्टा m बराबर, देखिए a की वैल्यू कितनी, 10 डिग्री, ब्रैकेट में n कितना हमारा 1.5 और -1, इतना बचा जाके इधर लिख दे रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो अब देखो डेल्टा m बराबर 10 डिग्री, तो ऐसे ही रहा, 10 डिग्री ऐसे। अब 1.5 में से 1 जाएगा, 1.5 में से यदि 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.5, कितना बचेगा, कितना बचेगा, इंटू कितना, 0.5। ये समझ में आया कि नहीं बात, अरे भाई इसको घटाना है, देखो ऐसे 1.5, जिसको नहीं समझ आ रही देख लो, 1.5 है और ये 1 है, तो 1 कहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद कुछ, जब इसमें पॉइंट, इसके 1 के बाद कुछ है नहीं, इसलिए पॉइंट लगा के 0 लिखते हैं, इसका कोई मतलब, इसका मतलब तो 1 ही हुआ जाके। अब इसमें से लिस्ट कर दें तो इसमें कितना बचेगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा।
और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से बन गया 0, तो 0.5 ही तो बचा। अब सही, घटाना भी हमने सिखा दिया। अब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 10 गुणे 5, 10 5 50, तो डेल्टा एम हमारा कितना हो गया 50। कितना 50, लेकिन एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, एक अंक बाद पॉइंट लगा लेंगे, एक अंक बाद पॉइंट लग गया, यानी कि डेल्टा एम बराबर हमारा कितना आ गया बेटा 5 डिग्री। कितना आ गया 5 डिग्री। यानी कहने का मतलब है जिस प्रिज्म कोण 10 डिग्री तथा उसका अपवर्तनांक 1.5 होगा, तो उस प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन जो बेटा होगा 5 डिग्री का होगा। जिस प्रिज्म कोण 10 डिग्री तथा अपवर्तनांक 1.5 डिग्री होगा, उससे उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा 5 डिग्री होगा। यही पूछा था डेल्टा एम का मान। आसान है कि नहीं आसान? फटाक से नोट कर लो बेटा, लगा लो, बहुत आसान न्यूमेरिकल, लगा लो इसको फटाक से, फिर अगले की ओर चलते हैं। ये पूछा जाता है एक नंबर में, फटाक से पूछ लिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है एक नंबर में, और एक नंबर में अतुल उत्तरी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से लगा लो इसको। ठीक है, नोट कर लिया? मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलिए अगले एक न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 5। इसी में हम चेंज कर रहे हैं, आप लोग कॉपी में मत साफ करने लगना, ठीक है? कि सर हम भी अपनी कॉपी में ऐसे ही व्हाइटनर लगाकर चेंज कर लेंगे। इतना ही। यदि किसी प्रिज्म का, न्यूमेरिकल नंबर कौन सा 5 बेटा, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण इस बार 4 डिग्री कर दिया, कितना 4 डिग्री, तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो इससे उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान बताइए। नोट कर लो फटाक से, नोट करने का आप समय दे रहे हैं। हो गया बेटा? चलो ठीक, देखते हैं। फिर इसमें सेम वैसे ही लगेगा, क्या दिया है, जो दिया है उसको नोट कर लो। दिया है, क्या दे रखा है आपको, ध्यान से देखो। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, यानी कि क्या, प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से लिखते हैं, कैपिटल ए वाला कितना देखा 4 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है? तथा अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को काहे से बेटा लिखते हैं, एन से। एन वाला कितना 1.5 दे रखा है। सेम प्रोसेस, सिर्फ कैलकुलेशन को ध्यान रखना है। तो इससे उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, तो इससे कोण का मान बताइए, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण को कैसे लिखते हैं, डेल्टा एम से। अब तो आप लोग सीख गए होंगे कि नहीं? अब फार्मूला क्या लगा, तो डेल्टा एम का फार्मूला क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर क्या होता है, ए एन माइनस 1 होता है। फटाक से वैल्यू ए की डाल दो और एन की भी डाल दो, क्योंकि हमको देखो ए भी पता है और एन भी पता है, दोनों की वैल्यू डाल देंगे, डेल्टा एम निकाल लेंगे, है कि नहीं? डाल दो फटाक से वैल्यू। तो डेल्टा एम बराबर ए कितना हमारा 4 डिग्री, तो हमारे यहाँ होगा 4 डिग्री। ब्रैकेट में एन कितना 1.5, तो 1.5 हो गया जाके, 1 पॉइंट कितना होगा 5 और माइनस का 1 है। आसान की नहीं? तो डेल्टा एम बराबर कितना 4 डिग्री हो गया जाके। और ये तो आपका अभी घटाया था, 1.5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5। आपने तो अभी घटाया था इसको 0.5। इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लो, तो डेल्टा एम बराबर कितना हो गया जाके 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया जाके, ठीक है? और पॉइंट एक अंक बाद, तो पॉइंट यहाँ लगा लिया, पॉइंट यहाँ लगा लिया। आप देखो यहाँ से डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कितना 2 डिग्री का विचलन हुआ जाके। यानी कि जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री होगा तथा अपवर्तनांक 1.5 होगा, तो उसका विचलन कोण कितना आएगा 2 डिग्री आएगा। सेम प्रोसेस वैसे का वैसा ही, सेम उसी प्रोसेस पे आप लगा सकते हैं इसको। नोट कर लो बेटा फटाक से, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल खूब पूछे जाते हैं, छोटे हैं निकल दमदार न्यूमेरिकल है। और बेटा आप सभी छात्र शेयर करते रहें, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी छात्र शेयर जरूर करते रहें। आप शेयर करते रहें दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। वीडियो देखें या ना देखें ये उनका काम है, आप शेयर जरूर करिए दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें। हो गया बेटा? चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 6। एक इसी टाइप का और करा देते हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इस टाइप के आप न्यूमेरिकल कर लेंगे।
न्यूमेरिकल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, इसी में थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं हम। और देखो बेटा, आपसे कहा यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, इस बार हम दे रहे हैं 5 डिग्री, आप लिख लीजिए 5 डिग्री, तथा क्वेश्चन में कह रहा तथा अपवर्तनांक 1.65, कितना, अपवर्तनांक 1.65 है, तो इससे उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का मान बताइए। ये भी बहुत वैसे ही न्यूमेरिकल, सेम अच्छा न्यूमेरिकल है। लगाओ लगाओ बेटा फटाक से, 2 मिनट समय दे रहे हैं आपको। नोट हो गया बेटा? चलिए हम लगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं वो अपना पहले देख लें, तब उसके बाद लगा लेना अपने आप। समझ गए होंगे हमको, मुझे उम्मीद है। दिया है, क्या दिया है, सेम उसी प्रोसेस पे हमने 3 न्यूमेरिकल इसमें करा दिए हैं इस टाइप के। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना कह रहा है, 5 डिग्री है। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण को बेटा कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए से कितना, 5 डिग्री हो गया। तथा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं बेटा, एन से, एन वाला कितना होगा, 1.65 डिग्री हो गया, जाके दे रखा है। तो इससे उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आपको हम बार बार यही बता रहे हैं, ये वही लास्ट बार बार फार्मूला लग रहा है ना। तो डेल्टा एम बराबर फार्मूला लगा लो, कितना होता है, ए एन माइनस 1, ठीक है। डेल्टा एम बराबर ए एन माइनस 1 होता है। तो वैल्यू डाल दो फटाक से। तो डेल्टा एम बराबर ए की वैल्यू कितनी, 5 डिग्री, तो 5 डिग्री होगा जाके। एन की वैल्यू कितनी, 1.65 माइनस का 1, 1.65 माइनस का 1। तो इधर इधर देख लो बेटा, डेल्टा एम बराबर, ध्यान से देखिए ना बेटा, 5 डिग्री तो ऐसे ही रहा। 1 देखो, इधर देखो, इधर देखो, इंटू लगा रहे हैं, ये 1.65 पे और माइनस 1 है, तो 1.65 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 0.65 ही तो बचेगा बेटा, 0.65 बचेगा भाई। घटाने का तरीका कितना, 1.65, ये तो सिखा चुके हैं भैया। और ये 1 है, तो 1 को 1 के नीचे लिखेंगे, अब पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और इससे घटा लो, तो कितना, 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ 6 में से 0 जाएगा 6, और 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0.65 की तो बचेगा, है कि नहीं। तो ये अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो डेल्टा एम बराबर, ध्यान से देखना बेटा, 5 से मल्टीप्लाई इधर करो तो 5 25 हो गया जाके, और 5 छक्का 30, और 2 हाथ से चले 32, कितना हो गया, 32 हो गया जाके। ध्यान से देखना, 300 कितना होगा जाके, 25, क्या कहा, 25 हाथ से लाए 2, और 5 छक्का 30, तो 32 हो गया। पॉइंट कितने के बाद, 1 2, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा लिए, 2 अंक बाद पॉइंट लगा लेंगे, यानी कितना आ गया, डेल्टा एम बराबर 3.25 डिग्री का इसमें विचलन होगा। कितना होगा, 3.25 डिग्री का विचलन होगा, जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण 5 डिग्री तथा अपवर्तनांक 1.65 डिग्री होगा, उसका विचलन कितना होगा, 3.25 डिग्री का होगा बेटा, ठीक है। 3.25 डिग्री का विचलन होगा। डेल्टा एम फाइंड करना था, आपने डेल्टा एम फाइंड कर लिया, ज्ञात कर लिया दोस्तों, ठीक है। नोट कर लो बेटा, एक न्यूमेरिकल लगा लो, निकल इस टाइप का है ज्ञात, आपको प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ही ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस चेंज है इससे। नोट कर लो बेटा, ठीक है, नोट हो गया, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। देखो बेटा अगला रब कर रहे हैं इसे, न्यूमेरिकल नंबर 7 है। देखो बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 7 आपका कह रहा है, यदि किसी प्रिज्म का, ये बढ़िया न्यूमेरिकल, इसको भी नोट कर लो, यदि किसी प्रिज्म का, इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन है, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा
आपतन कोण, इस बार क्या देखा, आपतन कोण, आपतन कोण 45 डिग्री है तो इससे उत्पन्न अल्पतम विचलन या न्यूनतम, कुछ भी कह सकता है, अल्पतम विचलन, न्यूनतम या अल्पतम दोनों में से कोई एक शब्द आपको लिखा मिलेगा। अल्पतम विचलन कोण का मान बताइए या ज्ञात कीजिए, बताइए। देखिए बेटा कैसे लगाएंगे, इसको भी बहुत आसान है, सिर्फ लग रहा होगा, ठीक है। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण आपको दे रखा 60 डिग्री है तथा अल्पतम कोण 45 डिग्री है तो इससे उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण का मान बताइए। आप नोट कर लिया बेटा, इसको ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लो, क्या दिया है, कहा यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, तो आप शुरुआत जब से न्यूमेरिकल लगा रहे हैं प्रिज्म कोण को बार बार बता रहे हैं, काहे से लिखते हैं, कैपिटल ए से, तो कैपिटल ए बराबर 60 डिग्री, तथा आपतन कोण को, और आपतन कोण को आप याद करिए काहे से लिखते थे, आई से, आपतन कोण को काहे से लिखते थे, आई से, तो आई बराबर कितना हो गया बेटा हमारा 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। तो इससे उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम। अब दिमाग लगाओ, यहां फार्मूला क्या लगेगा, दिमाग लगाओ, यहां फार्मूला ए पता आई पता, ऐसा कौन सा आपने फार्मूला पता जिसमें ए पता हो और आई पता हो, डेल्टा एम ज्ञात करें। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, बोर्ड की ओर आप ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। हमने आपको पढ़ाया था प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, एन बराबर, ध्यान से देखिएगा बेटा, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 और होल अपान बेटा साइन a/2, ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आया था। सबसे पहला प्रूफ यही था, हमने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ ना, तो ये हमने कराया था एन बराबर प्रिज्म का अपवर्तनांक जो एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और उसका होल अपान साइन a/2 होता है। अच्छा ये आपको ये पता है एन बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये क्या होता था, स्नेल का नियम याद करिए। प्रकाश का जब अपवर्तन हमने आप लोगों को सिखाया था, प्रकाश का जब अपवर्तन आप लोगों को सिखाया था तो उसमें बताया गया था क्या, एन बराबर साइन आई अपान साइन आर, एन बराबर साइन आई अपान साइन आर किसका नियम होता था, याद है किसी को, कमेंट करके बताओ बेटा जिसको जिसको याद हो। स्नेल का नियम है ना, स्नेल का नियम, एन बराबर साइन आई अपान साइन आर स्नेल का नियम होता है। अब देखो यहाँ भी एन यहाँ भी एम, दोनों अपवर्तनांक है, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, नीचे भी साइन नीचे भी साइन, अंतर क्या है, सिर्फ इसके जो गुणांक में लगा यहाँ पे, ये लगा जो है, यहाँ पे देखो इसका एंगल कितना है, साइन का एंगल यहाँ कितना a प्लस डेल्टा एम बटे 2 है और यहाँ कितना आई है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ कितना है r है, यहाँ कितना a/2। तो यदि हम इसकी तुलना करें, इसको हम चाहें तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दें। फार्मूला देखिए बेटा, फार्मूला आएगा कहाँ से, बाकी हम लिखना चाहें तो फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। और यदि हम इन दोनों की आपस में तुलना करें तो देखो ये सिर्फ अंतर कहाँ आई में, यहाँ कोण में आ रहा है, तो यहाँ आई, तो आई के स्थान पे यहाँ पे कितना a प्लस डेल्टा एम, भाई यहाँ आई और यहाँ आई के स्थान पे कितना a प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो तुलना करने पर हमारा क्या, आई बराबर a प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये आया, आई बराबर कितना आया, जाके हमारा देखो ये आई है और यहाँ पे कितना a प्लस डेल्टा एम बाई 2 एंगल है कि नहीं, ये आई साइन के आगे क्या लगा आई और यहाँ साइन के आगे क्या लगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि भाई कि नहीं तुलना कर सकते हैं कि नहीं। और जैसे r पूछता है यहाँ से, r को बराबर करना चाहिए तो r किसके बराबर हो सकता था, a/2 को। जब प्रूफ किया था तो इसको लिखा था, इसी में i और r की वैल्यू हमने पुट की थी, याद आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हाँ तो ये अब यहाँ से फार्मूला हमको मिल गया, जाके यहाँ से आपको फार्मूला मिला, जाके ध्यान से देखना बेटा, यहां से आपको फार्मूला क्या मिल गया, देखे I बराबर a प्लस डेल्टा एम बाई 2, क्या मिला, I बराबर a प्लस डेल्टा एम बाई 2। आपको देखो I की वैल्यू पता है और a की वैल्यू पता है, डेल्टा एम फाइंड करना है, डेल्टा एम निकालना है, तो निकल आएगा कि नहीं भाई। आपको देखो I की वैल्यू पता है यहाँ से 45 डिग्री और a की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, I की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, तो I के सामने 45 डिग्री रख देंगे और a की वैल्यू 60 डिग्री, तो a के सामने 60 डिग्री रख देंगे, डेल्टा एम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो फटाक से इतना काम करते हैं, आ जाओ बेटा फटाक से इतना काम करते हैं। आई की वैल्यू रखते हैं, आई कितना हमारा 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो गया, इक्वल टू कितना, ए कितना हमारा 60 डिग्री, तो ए के स्थान पे 60 डिग्री हो गया।
और प्लस डेल्टा एम कितना, डेल्टा एम तो आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो प्लस का डेल्टा एम ऐसे लिखा रहने दो, और बटे कितना 2 था तो 2 हमने लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 45 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना 90 हो जाएगा, 45 की गुणा 2 से करोगे तो 90 डिग्री होगा जाके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और इसके बटे में 1 मान सकते हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई यही करोगे तो यही आएगा 60 डिग्री और प्लस का डेल्टा एम। ठीक है, अब डेल्टा एम को ऐसे ही रखो, 60 को उधर उठा लो, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री बराबर कितना डेल्टा एम। इसमें से घटा दो, 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर डेल्टा एम। यानी कि डेल्टा एम की बेटा हमारी वैल्यू कितनी आई जाके, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एम बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। अतः अल्पतम विचलन कोण का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम कोण आपतन कोण 45 डिग्री है, जिस प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा आपतन कोण 45 डिग्री है, उस प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ ये फार्मूले दिमाग में रखना है। ये फार्मूला और कहाँ से आया फार्मूला हमने ये भी आपको बता दिया, नोट कर लो बेटा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। हो गया बेटा, तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अगले टाइप की ओर चलते हैं। कहीं पे बेटा समस्या तुरंत आप कमेंट करके बताइए। अगला टाइप बी में जितने आने थे न्यूमेरिकल जितने टाइप के हमने बता दिए आपको, दूसरे वाले को ध्यान से देखिएगा। और इसमें जो हमने लेक्चर नंबर 7 में पहला इसका न्यूमेरिकल जो कराया था टाइप बी में, वो भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब टाइप सी की ओर चलते हैं। देखो टाइप सी हमारा क्या कह रहा है, टाइप सी ध्यान से देखना बेटा। इसमें आपको ज्ञात करना है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान। क्या ज्ञात करना है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। तो टाइप सी में किसका ज्ञात करना है, आपतन कोण, आपतन कोण। दूसरा क्या ज्ञात करना है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण। तथा 3 चीजें याद करनी, निर्गत कोण, निर्गत कोण। ठीक है, आपको टाइप सी में आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। देखो किस टाइप से न्यूमेरिकल दे रखा होगा, थर्ड टाइप है आपका टाइप सी में। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। आपको न्यूमेरिकल दे रखा, ध्यान से देखो बेटा। यदि किसी न्यूमेरिकल नंबर 8 होगा ना बेटा ये, यदि किसी प्रिज्म का, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा 60 डिग्री तथा है 60 डिग्री है तथा इसका अल्पतम विचलन कोण
अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री तथा इसका अल्पतम विचलन कोण 40 डिग्री है तो आपतन कोण तो ज्ञात कीजिए, ऐसे लिख लो, तो ऐसे लिख लो, तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट करके, तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट। बेटा क्या ज्ञात करना है? आपतन कोण का मान आपको फाइंड करना है। दूसरा ज्ञात करना है अपवर्तन कोण, और तीसरा बेटा आपको फाइंड करना है निर्गत कोण। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के घबराना मत। कितना बड़ा न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे ना, तो ऐसा नहीं, बहुत आसान है। कह रहा यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है तथा इसका अल्पतम विचलन कोण, जो इससे उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण कितना है 40 डिग्री 40 डिग्री है, तो ज्ञात करना है आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा निर्गत कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, फटाक से देखो कैसे लगाएंगे इसको, बहुत आसान है, घबराइएगा नहीं। जो दिया उसको नोट कर लो, क्या दिया है, दिया क्या है, जो दिया है उसको नोट करते हैं। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण, और आपको पता है प्रिज्म कोण को कैसे लिखते हैं बेटा, 60 से कैपिटल ए से लिखते हैं। प्रिज्म कोण को कैसे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, इसलिए 60 डिग्री तथा इसका अल्पतम विचलन कोण, इस प्रिज्म से जो उत्पन्न हो रहा अल्पतम विचलन कोण कितना दे रखा है आपको 40 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 40 डिग्री। तो आपको डेल्टा एम बराबर कितना दे रखा है, अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से लिखते हैं, कितना 40 डिग्री है। ठीक, तो ज्ञात करना है आपतन कोण, यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्या ज्ञात करना है आपको, आपतन कोण यानी कि I = क्वेश्चन मार्क। दूसरा का अपवर्तन कोण, तो बेटा अपवर्तन को कार्य से लिखते हैं R से, तो R = क्वेश्चन मार्क। और तीसरे पार्ट में आपको क्या ज्ञात करना है, निर्गत कोण, और निर्गत को कार्य से I' से प्रदर्शित करते थे। इतना तो हमने आप लोगों को सिखाया भी था कि आपतन कोण को I से, अपवर्तन कोण को R से तथा निर्गत कोण को I' से प्रदर्शित करते थे। इतना बताया था कि नहीं बताया था। अब देखो बारी बारी से ज्ञात करना, ध्यान से देखना। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ध्यान से देखो बेटा, I बराबर A प्लस डेल्टा एम बटे 2, याद आया? अभी निकाल के हमने बताया था I बराबर A प्लस डेल्टा एम बटे 2, यही तो निकाला था। जस्ट इसके पहले जो न्यूमेरिकल लगाया था भाई, एक बार और देख लो भाई। अभी तो हमने निकाला था n बराबर क्या लिखा था, बहुत जल्दी भूल जाते हो आप लोग। n बराबर क्या, साइन A प्लस डेल्टा एम बटे 2 और का होल अपान क्या, साइन A बटे 2। और एक बताया था कि n बराबर, देखो बेटा स्नेल का नियम साइन I अपान साइन R, तो देखो साइन R, ये तो बताया था। I वाला देखो तुलना की थी, तो I वाला कितना A प्लस डेल्टा एम बटे 2, यही तो आया था। तो इसमें A की भी वैल्यू पता, डेल्टा एम की भी पता, दोनों की वैल्यू भाई, A की भी पता है, डेल्टा एम भी पता, I फटाक से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आसान है कि नहीं। इसलिए I बराबर कितना हो जाएगा, देखो A कितना हमारा 60 डिग्री, डेल्टा एम बराबर कितना 40, तो 40 डिग्री हो गया, और बटे 2, तो 60 40 कितना 100, तो I वाला कितना हो जाएगा 100 डिग्री बटे 2। काट लो इसको 2 से, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 0 2 50 डिग्री। तो I बराबर बेटा हमारा कितना आ गया, I बराबर हमारा आ गया देखे 50 डिग्री, यानी कि आपतन कोण हमारा कितना आ गया 50 डिग्री आ गया जाके। अब देखो दूसरा क्या ज्ञात करना था, अपवर्तन कोण R, तो यहाँ पे R होता था कि अपवर्तन कोण, और R वाला कितना A/2, R वाला कितना A/2, यानी प्रिज्म कोण का आधा होता। तो R के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, फार्मूला नहीं A/2। तो ध्यान से देखो ना बेटा, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या लगेगा, R बराबर A/2। R क्या है, अपवर्तन कोण, R बराबर A/2, तो R बराबर A कितना हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया, और बटे 2। काट लो इसको, 2 1 कम 2, आसान है कि नहीं। तो R कितना आ गया बेटा हमारा 30 डिग्री, यानी कि अपवर्तन कोण कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ये आपका था सेकेंड पार्ट। और आप चलते हैं किसके, थर्ड पार्ट की ओर, वो भी बहुत आसान है।
थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा, निर्गत कोण की बात कर रहा, निर्गत कोण। थर्ड पार्ट क्या कह रहा, निर्गत कोण। और निर्गत कोण को कैसे लिखते, आई डैश से। और बेटा आई डैश किसके बराबर होता था, आई के। आई डैश बराबर किसके होता था, आई के। यानी कि निर्गत जो कोण होता था आपतन कोण के बराबर होता था। निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आई डैश किसके बराबर होता था, आई के। जितना मतलब आपतन कोण होगा उतना ही निर्गत कोण होगा, इसीलिए हमने आई तो अभी फाइंड किया 50 डिग्री, तो निर्गत कोण भी कितना हमारा हो जाएगा, आई डैश बराबर कितना, 50 डिग्री। तो तीनों के आंसर आ गए। देखने से भले बाहरी न्यूमेरिकल लग रहा कि बड़ा था, लेकिन है तो आसान। हमने कहा निर्गत कोण क्या होता है, आपतन कोण के बराबर ही। हम पहले पिछली क्लासों में आपको बता भी चुके हैं, सिखा भी चुके हैं कि निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है, इसलिए आई डैश कितना हो गया, 50 डिग्री। नोट कर लो बेटा फटाक से, ठीक है। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल और कल करा देंगे और ये टाइप सी भी समाप्त हो जाएगा। नोट कर लो बेटा, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, या स्टार्ट इसके ले लो जो नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपको न्यूमेरिकल पसंद आए हों तो हमारे YouTube चैनल को लाइक जरूर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे।